आओ ना यार, चलो हम सब मिलकर रील्स बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अब रील बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करोगी, फिर आप सब मुझे एक मीम मटेरियल बना दोगी, है ना? आप लोगों का यही इंटेंशन है ना? तुम बस यही चाहती हो कि मेरे काले रंग का मजाक बने। अपनी चारों भाभियों को वहां से भगा देती है। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती हैं। यार, ये तो हर बात का उल्टा ही मतलब निकाल रही है। हम डायरेक्ट इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते पर इनडायरेक्ट तो कर सकते हैं ना। अवनी, हम भाभीियों से भले ही चिढ़ती है पर अपनी चारों भाइयों की तो जान है वो। मतलब आपसे हम जो भी ड्रेस, मेकअप, खाना अवनी को देंगे वो हम अपने हस्बैंड्स के थ्रू भिजवाएंगे। परफेक्ट, हम छिपकर हेल्प करेंगे अपने पतियों के थ्रू। अगले दिन सुबह का समय था। सुहानी अपने पति सूरज को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस देती है। सूरज वो ड्रेस लेकर अवनी के रूम में जाता है। ये देख अवनी, एकदम ट्रेंडिंग डिजाइनर पीस है। मुझे लगा मेरी बहन पर ये कलर एकदम किलर लगेगा तो मैं ले आया। वाह भैया, ये सच में बहुत ऑसम है। थैंक यू सो मच। अवनी खुशी खुशी वो ड्रेस ट्राई करने जाती है। कुछ देर बाद आर्यन अवनी के रूम में एक स्किन केयर क्रीम लेकर आता है जो असल में शिवानी ने उसे दी थी। ये मेरी तरफ से, ये कोई गोरे करने वाली क्रीम नहीं है अवनी, ये स्किन को ठीक करने के लिए है। इससे तुम्हारा चेहरा एकदम ग्लो करेगा। भैया, आप सच में मेरी कितनी क्या करते हैं। मैं आज ही इसे लगाऊंगी। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। अवनी अपने रूम में थी, तभी सुमित एक ट्रे में पास्ता लेकर आता है। ये तनीषा ने बनाया था। तेरी उदासी दूर करने के लिए तेरे शेफ भाई ने यूट्यूब से देखकर खुद अपने हाथों से तेरा फेवरेट पास्ता बनाया है। अब टेस्ट करके बता कैसा बना है। ओह माय गॉड भैया, ये तो बहुत ज्यादा यमी है। आप सच में बेस्ट हो। शाम हो जाती है। आरव अवनी को बहुत अच्छी ज्वेलरी का सेट लाकर देता है जो कि पायल ने उसे लाकर दिया था। अवनी वो ड्रेस और वो क्रीम और ज्वेलरी पहनकर अच्छे से तैयार होती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। और ये सब भैया की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो ज्वेलरी और ड्रेस मुझे दी है वो बहुत अच्छी है और वो क्रीम भी अच्छी है। अवनी जल्दी से हॉल में जाती है जहाँ चारों भाई बैठे हुए थे। भैया, ये डिजाइनर ड्रेस, ये स्किन क्रीम और ये ऑसम ज्वेलरी, ये पहनकर मैं एकदम अच्छी लग रही हूँ। आज पहली बार मुझे खुद को देखकर आईने में खुशी हुई है। सच में आप चारों दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। दूर खड़े होकर शिवानी, सुहानी, तनीषा और पायल ये सब देख रही थी और खुश हो रही थी। अगले दिन दोपहर जो चारों भाभियां हॉल में बैठी थी, सुहानी अपने फोन में सबको कोई फनी रील दिखा रही थी। उसे देखकर चारों बहुएं हंस रही थी। तभी अवनी वहां से गुजरती है। मुझे पता है आप लोग किस बात पर हंस रहे हैं। अरे अवनी, हमने तो बस एक फनी रील, रहने दीजिए। इसी बात पर हंस रही होगी ना कि मैं कितनी काली हूँ, लोग इस बारे में क्या क्या बोलेंगे। तो सुन लीजिए, हाँ मैं काली हूँ लेकिन मैं ऐसी ही हूँ और मुझे आप चारों के गोरेपन से कोई जलन नहीं है। अवनी ये बोलकर वहां से चली जाती है। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल को अवनी की बात का बुरा नहीं लगता और वो फिर से रील देखने में लग जाती है। अगले दिन चारों भाई अवनी के रूम में जाते हैं। अवनी, तू बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गई ना? मॉम ने तो मना किया है लेकिन हमने तेरे लिए बाहर जाने का फुल वीआईपी अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन मॉम को पता चल गया तो वो घर में बहुत कलेश करेंगी भैया। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? कल दोपहर को एक कैब आएगी, उसमें 3 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर होगा। तू चुपके से पीछे वाले गेट से निकल जाना। वो लोग तुझे पूरा शहर घुमाकर वापस यहीं छोड़ देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सच में थैंक यू सो मच भैया। अगले दिन दोपहर को अवनी बहुत खुश होकर तैयार होती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलती है। बाहर एक बड़ी कार खड़ी थी। कार के अंदर 4 लोग बैठे थे। उन्होंने कैप, हुडी और ब्लैक मास्क लगाए हुए थे जिससे उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। असल में ये चारों सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ही थी। अवनी चुपचाप कार में बैठ जाती है। भैया, मुझे जल्दी वापस आना है, ठीक है? नो टेंशन मैडम जी, हम आपको टाइम पर ही घर छोड़ेंगे। कार वहां से चली जाती है। अवनी पूरे शहर में घूमती है, होटल में जाती है, सिनेमा हॉल में जाती है, मॉल में जाती है और खूब एंजॉय करती है और शाम तक वो अपने वापस घर आ जाती है। सच में आज बाहर घूमने में बहुत मजा आया। इतना एंजॉय मैंने कभी नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ आज। शाम का समय हो जाता है। अवनी अपने आप को शीशे में देखकर बहुत खुश हो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। तभी वसुंधरा देवी वहां आती हैं। क्या बात है महारानी, कई दिनों बाद तेरी इस काली सूरत पर इतनी हंसी और ग्लो दिख रहा है। ऐसा क्या खजाना मिल गया तुझे जो दांत निकाल रही है? कुछ नहीं मॉम, बस अब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। वसुंधरा देवी ये देख थोड़ी हैरान रह जाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं।
अगले दिन हॉल में सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल बैठकर बातें कर रही थी। पता नहीं दुनिया वाले कैसे हैं, ये काले और गोरे रंग में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। डार्क स्किन वाले लोग तो बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल लगते हैं, वो लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं। ये सिर्फ हमारे समाज के माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तभी अवनी वहां आती है, उसने सब कुछ सुन लिया था। वाओ, व्हाट एन एक्टिंग। अच्छा, तो आप लोग मुझे सुनाने के लिए जानबूझकर ये काले गोरे का टॉपिक डिस्कस कर रही हैं ना। मुझे सब पता है कि आपकी क्या इंटेंशन है और आप लोग मुझे कैसे नीचा दिखाना चाहती हो। अवनी, तुम फिर गलत समझ रही हो। हम तो बस, प्लीज मुझे अपना ये फेक अच्छापन मत दिखाओ। मुझे पता है कि तुम लोग कैसे हो, घमंडी हो, तुम्हें अपने रंग पे घमंड है। अवनी उन्हें फिर से उल्टा सीधा बोलकर वहां से चली जाती है। अभी जो नंदन जी ने बोला ना, मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कई दिनों से उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। वो कई दिनों से बहुत खुश हैं, तो उनके लिए हम इतना तो सह ही सकते हैं। हाँ। शाम हो जाती है। अवनी दुखी होकर छत पर जा रही थी। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ने उसे देख लिया था, इसलिए चारों जल्दी से उसके पीछे जाती हैं। मेरा डॉक्टर बनने का कितना बड़ा सपना था, पर मॉम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिर्फ इस काले रंग की वजह से मेरी लाइफ की बहन बच गई है। बाहर जाना बंद, पढ़ाई बंद। अब मैं क्या करूं? मेरा सपना तो बस एक सपना ही रह गया। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ये सब सुन रही थी। रात को चारों भाभियां अपने पति के साथ एक रूम में इकट्ठा होती हैं। गाइस लिसन केयरफुली। अवनी का जो डॉक्टर बनने का सपना है ना, अब हम उसे ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। अब अवनी घर पर ही रहकर पढ़ेगी। पर कैसे सुहानी? मॉम तो उसे बुक्स तक टच नहीं करने देती। देखो, अपने घर में वो जो पुराना स्टोर रूम है ना, हम उसे रातों रात एकदम अच्छा स्टडी रूम बना देंगे। हम चारों एजुकेटेड हैं, हम अपने के लिए मेडिकल के नोट्स बनाएंगे और आप लोग वो नोट्स जाकर अवनी को दोगे। हाँ, ये सही है। सासू माँ को लगेगा कि उनके लाडले बेटे अपनी बहन को पढ़ा रहे हैं, तो वो ज्यादा कलेश भी नहीं करेंगी। अगले दिन चारों भाभियों ने स्टोर रूम को एक अच्छा स्टडी रूम बना दिया था। सूरज और सुमित अवनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस रूम तक ले जाते हैं। ओपन योर आईज अवनी। ओ माय गॉड भैया, ये किताबें, लैपटॉप, क्या ये मेरा स्टडी रूम है? अरे और नहीं तो क्या। अब तू फुल फोकस के साथ यहाँ अपनी पढ़ाई कर। तुझे कोई भी डाउट हो या नोट्स चाहिए हो तो हमें बताना, हम सब अरेंज कर देंगे। भैया आप लोग सच में बेस्ट हो, लेकिन वो जो चारों भाभियां हैं ना, वो तो एकदम बेकार हैं। पता नहीं हर पल मुझे ऐसे घूरती ही रहती हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ये देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन की बात है। अवनी अपने स्टडी रूम में पढ़ रही थी, तभी वसुंधरा देवी वहां आती है। ये सब क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ? मैंने कहा था ना तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद। मॉम, ये सब भैया ने किया है, और वैसे भी आपने मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किया है ना। मैं तो बस घर पर चुपचाप रहकर पढ़ रही हूँ। कर ले जो करना है, कोरी तो तू होने से रही। वसुंधरा देवी बड़बड़ाते हुए हॉल में आती हैं। चारों भाभियां वहां बैठकर कॉफी पी रही थी। पता नहीं इस लड़की को क्या पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। मेरे ही बेटों को इमोशनल ब्लैकमेल करके किताबें मंगवा ली। अरे तो क्या हुआ माम जी, अगर उनके भाइयों ने सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। अपने कुछ बन जाएगी तो क्या पता, शायद आपको अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज भी न देना पड़े। अरे दहेज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़की गोरी हो तो एक बार को बिना दहेज के भी काम चल जाता है, पर ये तो एकदम तवे जैसी काली है। इसे तो मोटा दहेज देकर ही विदा करना पड़ेगा। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल वसुंधरा देवी को समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन वसुंधरा देवी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। चारों भाभियों ने अवनी के लिए मेडिकल एग्जाम का फॉर्म भी छुपकर भर दिया था। आज अवनी के एग्जाम का दिन था। अवनी रेडी हो जाओ, वो जो तेरे 4 स्पेशल कैब वाले हैं ना, ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स, वो पीछे वाले गेट पर आ गए हैं। चुपके से निकल जाओ और पेपर देकर जल्दी आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक। अवनी पीछे के दरवाजे से जाती है और कार में बैठकर अपने एग्जाम देकर जल्दी से घर लौट आई है। कुछ हफ्तों बाद दोपहर का समय है। अवनी और उसके चारों भाई स्टडी रूम में लैपटॉप के सामने बैठे थे। भैया मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा है। तभी सुमित लैपटॉप में कुछ चेक करता है। अरे अवनी, तू पास हो गई, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अब तू डॉक्टर बन गई मेरी बहन। ओह माय गॉड, मैं पास हो गई। अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। आप लोगों ने मेरा सपना सच कर दिया। अवनी जल्दी से मनोहर और वसुंधरा देवी के पास जाती है। पापा, मॉम, मेरा रिजल्ट आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। अरे वाह मेरी बच्ची, मुझे पता था तू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। ठीक है, कौन सा तीर मार लिया, आजकल सब कर लेते हैं ये सब।
मॉम को तो कभी भी मुझ पर गर्व नहीं होगा। अवनी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद चारों भाई उसके पास आते हैं। भाई, अगर आप मेरी इतनी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अवनी, अब वक्त आ गया है कि तुझे सच बता ही दे। कैसा सच भैया? असल में इतने महीनों से जो भी हम कर रहे थे तेरे लिए, वो हम खुद से नहीं कर रहे थे। वो ड्रेसें, वो पिंपल वाली क्रीम, वो टेस्टी पास्ता, स्टडी रूम, ये सब तुम्हारी चारों भाभियां हमसे करवा रही थी। क्या? और वो बाहर घूमना फिरना? हाँ, वो जो 4 लोग आते थे ना, जो 3 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर, वो कोई और नहीं, तुम्हारी यही चारों भाभियां थी। उन्होंने ही हमसे ये सब कुछ करवाया है ताकि तुम अपने डिप्रेशन से बाहर आ सको। ये सच सुनकर अवनी बहुत दुखी हो जाती है और जल्दी से अपने भाभियों के पास जाती है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, आपको इतने ताने मारे। आई एम सॉरी भाभी। अरे पागल लड़की, रो क्यों रही है? फैमिली में ऐसा होता रहता है। तो हमारी छोटी बहन है यार, और बहनें अगर नखरे नहीं करेंगी तो कौन करेगा? बस तो खुश रहे, यही हमारे लिए काफी है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन चारों भाभियां बाहर घूमने गई थी। तभी उन्हें एक बैनर दिखता है जो कि एक मॉडलिंग कंपटीशन का था, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता था। चारों जल्दी से अपने घर पहुंचती हैं। अवनी, गेट रेडी। हमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इस शहर की सबसे बड़ी मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी। मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? डार्क स्किन आजकल सबसे बेस्ट ट्रेंड है और सबसे बड़ा ट्रेंड है। चलो इसका मेकअप शुरू करते हैं। और सुन ले, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और जीतेगी भी। चारों भाभियां मिलकर अवनी की हील्स पहनाकर अच्छे से वॉक करना सिखाती हैं। फिर वो उसको बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं, जिससे अवनी की डार्क स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। ओह माय गॉड, क्या मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ? सच में मेरी डार्क स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है। कुछ समय बाद कंपटीशन का दिन आता है। हॉल में वसुंधरा देवी और मनोहर और चारों भाई टीवी के सामने बैठे थे। टीवी पर कंपटीशन एकदम लाइव चल रहा था। अरे ये बहू अवनी को लेकर वहाँ क्यों चली गई? अब अवनी टीवी पर आएगी तो हर जगह मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उधर कंपटीशन चल रहा था। स्टेज पर अच्छी अच्छी लड़कियां वॉक कर रही थी। स्टेज के पीछे अपनी बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मैं क्या करूं? मेरी तो स्किन इतनी डार्क है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। वो सब तो इतनी गोरी और सुंदर हैं। यू आर अ क्वीन अवनी, तो अपनी इस ब्लैक ब्यूटी से दुनिया को पागल कर दे। अवनी आंखें बंद करती है और स्टेज पर वॉक करना शुरू करती है। उसे देखकर वहां बैठे सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लगता है अब सब लोग फिर से मुझे डायन और आदिवासी बोलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तभी शो के तीनों जज खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। ये लड़की तो उन सारी गोरी लड़कियों से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसकी जो ब्लैक ब्यूटी है वो तो अलग ही ग्लो कर रही है। इसके कॉन्फिडेंस और इस ब्यूटी के सामने तो वो सारी गोरी लड़कियां एकदम फेल हैं। और मुझे इस सबको ये बताने में खुशी हो रही है कि विनर अवनी है। कांग्रेचुलेशंस अवनी, ये कंपटीशन तुम जीती हो। अवनी और उसकी चारों भाभियां खुशी से स्टेज पर ही एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। कुछ देर बाद अवनी अपनी ट्रॉफी लेकर घर लौटती है। घर के हॉल में सभी लोग इकट्ठा थे। अरे वाह वसुंधरा, तेरी बेटी ने तो तेरा नाम चारों तरफ रोशन कर दिया। सच में यार, क्या लग रही थी तेरी बेटी स्टेज पर। आग लगा दी तेरी बेटी ने। हाँ बहन, इंटरनेशनल क्वीन है अपनी अवनी। सभी लोग अवनी की बहुत तारीफ करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी अचानक वसुंधरा देवी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती हैं। मनोहर जी, शायद अब मेरा समय आ गया है। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है और हमारी कार भी खराब है। रात के इस टाइम कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। अब क्या करने? लगता है मॉम नहीं बच पाएंगी। आप लोग घबराइए नहीं, इन्हें जल्दी से मेरे रूम में ले चलिए। वहाँ कुछ दवाइयाँ हैं और मैं इनका अभी ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। मॉम को कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगी। सभी जल्दी से वसुंधरा देवी को अवनी के रूम में ले जाते हैं। अवनी जल्दी से वसुंधरा देवी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और कुछ देर बाद वसुंधरा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अवनी, तूने मेरा इलाज किया, लेकिन मैं तो तुझे हमेशा उल्टा सीधा बोलती थी ना। आप जैसी भी है, लेकिन है तो मेरी मॉम ही ना, और मैं अपनी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ जी, आज अवनी ने ही आपकी जान बचाई है। तब क्या आपने ये नहीं देखा कि आपका इलाज कौन कर रहा है, एक गोरी लड़की या एक काली लड़की? हमारी अवनी बहुत अच्छी है मॉम जी। ये गोरे काले से कुछ नहीं होता। ये तो बस हमारी सोच है कि कोई गोरा है तो कोई अच्छा होगा और कोई काला है तो वो बेकार होगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता।
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने हमेशा तुझे उल्टा सीधा बोला, तुझे लोगों के सामने जलील किया, मुझे माफ कर दे अवनी। मॉम जी कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कुछ महीने बाद अवनी के लिए शहर के एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे परिवार के लड़के का रिश्ता आता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ महीनों बाद अवनी की शादी का दिन आ जाता है। चलिए चलिए सब लोग फैमिली फोटो के लिए आ जाइए। आज अवनी फैमिली फोटो में बिल्कुल सेंटर में खड़ी होगी। अवनी बीच में खड़ी होती है और फोटोग्राफर एक बढ़िया सी फैमिली फोटो क्लिक करता है।